जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से इस्तीफा क्यों दिया। हमारे यहाँ इस पर बगलें बजाई जा रही हैं कि उन्हें इसलिए इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उनका रुख भारत मुखालिफ होता नजर आ रहा था। इससे वो बौले खुश हैं जो बौलियों की खुदाई में मुल्क में हर तरफ सोशल मीडिया पर निकल आते हैं। लेकिन इतने छोटे दायरे में कनाडा की सियासत को देखना ठीक नहीं। इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रूडो पर इस्तीफा देने के लिए क्या कोई दबाव था, उन्होंने अपने रेजिग्नेशन के ऐलान के लिए ये वक्त क्यों चुना, इससे डोनाल्ड ट्रंप का क्या रिश्ता है, अब क्या होगा, कनाडा में इलेक्शंस कब होंगे, ट्रूडो के मुकाबले में कौन कौन से उम्मीदवार खड़े होंगे, ट्रूडो का इन इश्यूज के बारे में क्या स्टैंड है जिनमें आपकी और हमारी दिलचस्पी है। आइए आज इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको हर नए वीडियो की खबर मिलती रहे। रेडियो देश के देखने वालों को फैजुल्लाह का सलाम। 6 जनवरी को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप भी छोड़ दी है और अपनी पार्टी की लीडरशिप भी। उन्होंने ओटावा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ऐलान किया कि ऐसे में जब मुल्क में पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, यही सही ऑप्शन था। उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफे से फायदा ये होगा कि मुल्क में पोलराइजेशन कम होगा और पार्लियामेंट ठीक से चल सकेगी। उन्होंने कहा कि जब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे वो मुल्क के लिए लड़ते रहे। ट्रूडो अप्रैल 2013 से लिबरल पार्टी के लीडर थे और नवंबर 2015 से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे। उन पर उनकी ही पार्टी के अंदर भी काफी क्रिटिसिज्म होता रहा था, जिसकी वजह से उनकी पार्टी का वोट शेयर कम हुआ। अब ये समझते हैं कि क्या उनके इस्तीफे के पीछे कोई प्रेशर था। ट्रूडो दुनिया की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का एक चमकता हुआ सितारा थे, लेकिन पिछले साल उनके सपोर्ट का लेवल घटकर 35% आ गया था। अखबार द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक सर्वे से पता चलता है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से उसमें कमी आई थी। वेस्ट के दूसरे बहुत से लीडरों की तरह ट्रूडो को भी महंगाई या इन्फ्लेशन, खासतौर पर खाने पीने की चीज़ों की बढ़ती कीमतों की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि इस दौरान कुछ पॉलिटिकल स्कैंडल्स भी हुए। 2017 में जब जस्टिन ट्रूडो ने इस्माइली शिया इमाम आगा खान के कैरिबियन आइलैंड में छुट्टियां मनाई तो उस पर भी हंगामा हुआ था। वो वहां एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर से गए थे जिसे काम के तौर तरीके के खिलाफ बताया गया था। इसी तरह और भी कई तरह के इल्जाम उन पर लगाए जाते रहे हैं। लेकिन उन्होंने अब इस्तीफा क्यों दिया जब कनाडा के फेडरल लॉ के तहत अक्टूबर 2025 में इलेक्शंस होने वाले हैं। कहा जाता है कि उनकी पार्टी के लोग इस बात पर गौर कर रहे थे कि क्या उनको पार्टी की लीडरशिप से हटाकर किसी और को लीडर बनाने का वक्त आ गया है। दिसंबर में उनकी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने ड्रामाई अंदाज में अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। वो खुलकर अपने ही प्राइम मिनिस्टर यानी जस्टिन ट्रूडो को क्रिटिसाइज करती रही थी और उनका कहना था कि ट्रूडो उन मसाइल को हल करने की सलाहियत भी नहीं रखते जिसका सामना मुल्क को है। उनका कहना था कि ट्रूडो कस्टम ड्यूटी का भी मसला हल नहीं कर पाए जिसका अमेरिका के इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर लगाने का ऐलान किया था। बाद में अटलांटिक कनाडा में और लॉ मेकर्स में जिनका ताल्लुक 4 अलग अलग प्रोविंसेस से है, उन्होंने और उन लॉ मेकर्स ने जिनका ताल्लुक ओंटारियो और क्यूबेक से है, सब ने जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था कि अब नए लीडर को आजमाने का वक्त आ गया है। अब ये बताता हूं कि उनका ट्रंप से कैसा रिश्ता है। ट्रंप जिस इकोनॉमिक नेशनलिज्म को मानते हैं और अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाते हैं, उसके तहत इस बात का खतरा है कि कनाडा पर 25% कस्टम ड्यूटी लगा दी जाए। उन्होंने ये ऐलान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर किया था और कहा था कि वो जल्द अज जल्द ये कदम उठाएंगे कि मैक्सिको और कनाडा से अमेरिका आने वाले तमाम प्रोडक्ट्स पर 25% ड्यूटी लगा दी जाएगी। जब तक ये दोनों मुल्क नारकोटिक्स और इलीगल माइग्रेशन को कंट्रोल नहीं करते, उन पर ये ड्यूटी जारी रहेगी।
ट्रूडो की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने कहा था कि ट्रूडो को यह धमकी सीरियसली लेनी चाहिए। बाद में उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूडो का ये कहते हुए मजाक उड़ाया था कि ट्रूडो कनाडा के गवर्नर हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, और कनाडा जैसे अमेरिका का एक स्टेट है और उसे सॉवरेनिटी हासिल नहीं। अब ये समझते हैं कि आगे हो क्या सकता है। अब ये फैसला होना है कि ट्रूडो को इलेक्शन तक प्राइम मिनिस्टर रहने दिया जाए या उनकी पार्टी किसी और को उस वक्त तक के लिए इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बना दे जब तक के इलेक्शंस के नतीजे सामने नहीं आते। अक्टूबर 2025 में इलेक्शंस होने हैं, लेकिन अपोजिशन का कहना है कि इलेक्शन पहले कराए जाएं कि उन्हें रूलिंग लिबरल्स पर भरोसा नहीं है। अब तक जो सर्वे होते रहे हैं उनसे पता चलता है कि कंजर्वेटिव्स इलेक्शन में मेजॉरिटी हासिल कर सकते हैं। कनाडा में पार्टीज 4-5 महीने में उम्मीदवार चुन लेंगी। बीबीसी के मुताबिक जो लोग ट्रूडो के मुकाबले में इलेक्शन लड़ सकते हैं उनमें क्रिस्टिया फ्रीलैंड का भी नाम सामने आ रहा है। उनके अलावा मिलानी जूली का भी नाम है जो कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर हैं। डोमिनिक लोब्लैंक का भी नाम है जिन्हें क्रिस्टिया फ्रीलैंड के इस्तीफे के बाद फिनांस मिनिस्टर बनाया गया है। मार्क कार्नी का भी नाम प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के तौर पर चल रहा है जो बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर रह चुके हैं। अनीता आनंद का भी नाम कैंडिडेट्स की लिस्ट में शामिल हो सकता है जो इस वक्त ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। भारत में बावली की खुदाई पर सर उठाने वाले बावले जल्द ही उनके लिए हवन की तबदीली शुरू कर सकते हैं। जस्टिन ट्रूडो अरब और मुसलमानों के सपोर्टर माने जाते हैं। उसकी वजह से उन्हें उनका सपोर्ट भी मिलता रहा है। वो कई बार रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और मस्जिदों का भी दौरा करते रहे हैं और उन्होंने सिविल सोसाइटी के लीडरों से बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाए हैं। लेकिन जब अक्टूबर 2023 में गजा पर इसराइल ने हमले शुरू किए थे उस पर ट्रूडो का जो रुख था उस पर अरबों और मुसलमानों में काफी नाराजगी भी सामने आई थी। ट्रूडो ने इसराइल के सेल्फ डिफेंस के हक का सपोर्ट किया था जबकि 20 से ज्यादा पार्लियामेंटेरियंस ने सीज फायर का मुतालबा किया था। 2023 में कनाडा ने यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सीज फायर के रेजोल्यूशन के सपोर्ट में वोटिंग की थी। लेकिन थोड़े दिन के बाद कनाडा ने सफाई दी थी कि वो इसराइल का सपोर्ट खत्म नहीं करेगा। लेकिन कनाडा की पार्लियामान ने इसराइल को असलहे की सप्लाई के नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन पर वोटिंग की। ट्रूडो खुद कह चुके हैं कि कनाडा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर होने की वजह से अपने कमिटमेंट्स का ख्याल रखेगा और अगर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अगर कनाडा के जुरिसडिक्शन में आए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगस्त में लिबरल पार्टी के 50 अरब और मुस्लिम एम्प्लॉइज में जस्टिन ट्रूडो को एक खत भेजा था जिसमें उनसे मुतालबा किया गया था कि वो इसराइल के वार क्राइम्स और जेनोसाइड की इसराइली कॉल्स की मजम्मत करें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक खुदा हाफिज।